हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है। पहला विकल्प है ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का। दूसरा है पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तीसरा है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का। और चौथा और आखिरी विकल्प है एडीपी से एटीपी का। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे यहाँ पर क्रेब्स चक्र के बारे में। तो बच्चों, क्रेब्स चक्र जो है यह ऑक्सी श्वसन के दौरान होने वाला द्वितीय पद होता है। ऑक्सी श्वसन का द्वितीय पद होता है, जिसमें क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, यह पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है, या इससे क्या होती है, इसके रूपांतरण से ऊर्जा बनती है। और इस दौरान 8 क्या बनते हैं, NADH2 अणु बनते हैं, 2 FADH2 अणु बनते हैं और 2 GTP बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कितने एटीपी बनते हैं, तो एक NADH2 से हमें 3 ATP प्राप्त होते हैं, और 8 से हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 24 ATP प्राप्त होंगे। एक FADH2 से हमें 2 ATP प्राप्त होते हैं, तो 2 से हमें कितने प्राप्त होंगे, 4 ATP। और एक GTP से हमें 1 ATP प्राप्त होता है, तो 2 GTP से हमें 2 ATP प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 30 ATP अणु ऊर्जा बनती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का। तो बच्चों, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल कब बनता है, जब पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है या विघटन होता है। तो यह तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यही हमारा उत्तर होगा। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल कब बनता है, जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो यह भी यहाँ पर गलत हो गया। और एडीपी से एटीपी का, तो बच्चों क्रेब्स चक्र में एडीपी से एटीपी का निर्माण नहीं होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।